स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे। जैसा कि हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं इस चैप्टर में, जीव जगत में जीव क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो सजीव है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण की क्या पद्धति है, और फिर हमने देखा था वर्गीकी में हमने देखा था कि जात क्या होता है, वंश क्या होता है, कुल क्या होता है, गण क्या होता है, वर्ग क्या होता है और संघ क्या होता है, जगत क्या होता है। आज हम चर्चा करेंगे वर्गीकीय सहायता साधन। जैसा कि आप जाओगे एनसीईआरटी के बुक में तो लास्ट में आपको दिखेगा वर्गीकीय सहायता साधन। यहाँ पे वर्गीकी हमने आपको बताया था, वर्गीकी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। हमने बताया था ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु का वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैसे हम उनको पहचानेंगे, कैसे हम उनको अलग अलग करते हैं, कहाँ पे वो मिलते हैं, इन सबको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा वर्गीय सहायता साधन। वर्गीय सहायता साधन में आप देखोगे तो मुख्यतः जो है 4 हैं। हर्बेरियम है, संग्रहालय है, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर है, कुंजी अथवा चाबी है। इन चारों पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पौधों के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके, अगर बहुत ज़्यादा छोटा पौधा है तो उस छोटे से पौधे को हम पूरा वहाँ एक सैंपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक पौधा है तुलसी का, तो अगर तुलसी के पौधे का हमें हर्बेरियम बनाना है तो हम क्या करेंगे, तुलसी के पौधे को वहाँ से जमीन में से निकालेंगे, खोदेंगे। उसके लिए आप जानते हो कैसे इसको उखाड़ना है। उखाड़ करके इसको एक शीट होती है जिसे हर्बेरियम शीट बोलते हैं। जैसे फाइल होती है उसी तरह की एक फाइल होती है, वो उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट पे इस तुलसी के पौधे को हम ऐसे लगा देते हैं और लगाने के बाद उसको कवर कर देते हैं। और इसके बारे में लेफ्ट पेज पे, एक पेज पे तो इसका पूरा हम जो लाइव प्लांट है उसको लगा देते हैं और दूसरी तरफ इसके बारे में पूरा डिटेल रहता है। डिटेल में हम क्या लिखते हैं, डिटेल में हम इसका जगत लिखेंगे। जगत के बाद फिर आप इसका संघ लिखेंगे। जब हम वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं तो वहाँ विभाग लिखते हैं, जगत, विभाग। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ग, वर्ग के बाद आपका आएगा गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जात। ये पूरा वर्गीकरण उस पे हम इसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पहचान के लक्षण, कैसे आप पहचानोगे। इसमें हम जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सब के बारे में डिटेल में लिखते हैं। और डिटेल में लिखने के बाद इसको अपने नाम से बना करके हम बड़े बड़े हर्बेरियम के अलमारियां होती हैं वहाँ पे जाके हम सेट कर देंगे। इसका फायदा ये होता है कि जब भी हमें तुलसी के बारे में अगर कुछ पढ़ना है, जानना है, एक ही जगह आपको तुलसी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस जगत का है, किस विभाग का है, इसकी पहचान क्या है, ये किस काम में आता है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है। ये सारी चीजें आपको हर्बेरियम में मिल जाएगा। आप जब एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे तो उसमें इसका फिगर दिया हुआ है, अलमारी की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी में ऐसे फाइल लगाए जाते हैं। आप समझो हजारों लाखों पौधे हैं, हजारों लाखों हर्बेरियम तैयार किए जाते हैं। ये इसलिए है कि जब भी आपको इसके वर्गीकी के बारे में किसी चीज को जानना है तो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम आगे के कुछ क्लासों में आपको बीएससी जब आप करने जाओगे तो इसका कायदा फाइल बनवाया जाएगा। यहाँ पे आपको इतना जानना है कि हर्बेरियम के क्या लाभ है। वर्गीकरण में, वर्गीकी यानी वर्गीकरण का विज्ञान, वर्गीकी में इसकी क्या जरूरत है। हम हर्बेरियम क्यों बनाते हैं? हर्बेरियम इसलिए बनाते हैं कि जो हमें पौधा है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए।
दूसरा ये है कि एक ही जगह में इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके फूल को हम दूसरे फूल के तुलना कर सकते हैं, इसके गण से दूसरे गण की तुलना करके हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो आपको मेरे समझ में आ रहा है, यह हर्बेरियम समझ में आ गया। तो दूसरा वर्ड आप जानते हो संग्रहालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम। आप लोग देखने भी जाते होंगे म्यूजियम। यहाँ जब हम म्यूजियम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं की बात करते हैं। बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए हैं देश में विदेश में, और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त जीव जंतुओं का संग्रह किया जाता है। उन्हें ऐसे उचित साधन में रखा जाता है जिससे वो जिंदा रह सके, अथवा अगर मृत्यु भी हो चुकी है, डेथ हो जाएगी, एक्सपायर हो चुके हैं, तो भी उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं। और इनका जो है, जो भी आप इसके पहले देखते थे कि इस आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करके इनको संग्रहित करते हैं। तो संग्रहालय में जाने से हमें क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं का अध्ययन बड़े आसानी से हो जाता है और उनका वर्गीकरण भी हम आसानी से कर लेते हैं। संग्रहालय का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ पे आप हर प्रकार के जीव जंतुओं को देख सकते हैं। जितना बड़ा संग्रहालय होगा, तो संग्रहालय बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे जीव जंतुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, तो ऐसे इसलिए संग्रहालय भी वर्गीकी में मदद करता है। वर्गीकी में आपको वर्गीकरण करने में हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। हम लोग बचपन से ही चिड़ियाघर देखने जाते हैं। आप देखते हो चिड़ियाघर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ जाते हैं, हम तरह तरह के जानवर, तरह तरह के जंतुओं को देखते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चिड़ियाघर बनाए क्यों जाते हैं? एक विज्ञान के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे जा करके वहाँ पे जीव जंतुओं के रहन सहन के बारे में, उनके जैसे का पहचान के लक्षण में वो चलते कैसे हैं, भोजन कैसे करते हैं, उनका हम लाइव देख पाते हैं और उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये इस वर्ग का जंतु है, ये इस संघ का जंतु है, ये इस संघ का जंतु है, इसके ऐसे लक्षण है, इसलिए इसको इस संघ में रखा गया है। तो हमारे देश में बहुत सारे प्राणी उपवन और प्राणी उपवन यानी बाग, बोटेनिकल गार्डन, एनिमल गार्डन, ये सब बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे जा करके हम बहुत सारे जीव जंतुओं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनके बारे में डिटेल हम पता कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो ये सारी चीजें तो हमें अब इंटरनेट पे, आप एक क्लिक पे आपको हर्बेरियम मिल जाएगा, एक क्लिक पे आपको बहुत सारे म्यूजियम दिखाई पड़ेंगे। किसी भी जानवर का नाम जानना हो, किसी पौधे का नाम जानना हो, तो वो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट था प्राणी उपवन, आपने समझ लिया। अब आते हैं पूंजी अथवा चाबी। ये एक बुक की तरह होता है। जैसे आप इंग्लिश का बुक अलग होता है, मैथ का बुक अलग होता है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप इंग्लिश की बुक लोगे तो आपको इसमें इंग्लिश के ही मैटर मिलेंगे, आप हिंदी का बुक लोगे तो हिंदी के मैटर मिलेंगे, साइंस का बुक है तो साइंस का। इसी तरह यहाँ पे कुंजी और चाबी यानी किताब की शक्ल में होता है, वहाँ पे जीव जंतुओं का पूरा डिटेल लिखा रहता है। मान लीजिए आपको आम के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसमें केवल आम के बारे में ही पूरी जानकारी डिटेल में लिखी जाएगी। इसी तरह आपको अगर शेर के बारे में जानना है तो उस शेर की सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जहां हमें विशेष जानकारी कलेक्ट करनी होती है, तो हमें वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे साधन हैं वर्गीकी के। आप जगह जगह जा करके, आप बगीचे में जा करके भी आप देखो, एक जगह आप थोड़ा सा आप किसी बगीचे में जाइए और इस तरह से एक क्वार्टर बनाइए और यहाँ उसके अंदर में देखिए कितने तरह के पौधे हैं। आप देखोगे कि इसी में करीब आपको 20 से 25 या हो सकता है 100 तरह के जो है प्लांट मिल जाए। तो आप उनका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, उनको कैसे अलग अलग पहचानोगे, उनका कैसे वर्गीकरण करोगे? तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ग की सहायता साधन, यानी टैक्सोनॉमिक एड। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी वर्ग की तुम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। सहायता साधन तुम क्या बोलते हैं? एक्स। तो
ऐसे कोई भी साधन जिसके द्वारा वर्गीकरण में मदद मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीय सहायता साधन। तो आपको ये चारों चीजें नोट कर लेनी है। वर्गीय सहायता साधन में हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक हर्बेरियम फाइल होती है और पहले फाइल बनाई जाती है, फिर सारे फाइलों को एक अलमारी में रख दिया जाता है, पूरा एक शोरूम बन जाता है। तो हर्बेरियम में आपको किसी विशेष पौधे के बारे में, किसी विशेष फूल के बारे में, किसी विशेष जात के बारे में पता करनी हो तो एक ही जगह आपको सारी सूचना मिल जाती है। इसमें खासियत यही रहती है कि हम लाइव प्लांट को वहाँ चिपका देते हैं। ऐसे क्या है, आपको एक फिगर ड्रा करना है, वहाँ फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, तो उसी का सीधा पौधा लेंगे और उसी को कापी पे लगा करके पेस्ट कर देंगे। उसके जड़ भी उसमें दिख जाएगा। छोटा सा पौधा लेंगे, अगर बहुत बड़ा पौधा है तो उसकी पत्ती का अलग बनाएंगे, जड़ का अलग बनाएंगे। ज़्यादातर छोटे पौधे का हर्बेरियम तैयार किया जाता है। संग्रहालय में ये म्यूजियम है, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास की तरह सुरक्षित रखा जाता है, बाटल में रखा जाता है। मेढक को देखो एग्जाम्पल, मेढक को अगर करना है तो मेढक को बाटल में रख दिया जाए। इसी तरह बहुत सारे जीव जंतु, मछली है, मछली को रख देते हैं। आप बाहर से जा करके उनके बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हैं। प्राणियों को अथवा चिड़ियाघर आप देखे होंगे, ज्यादातर लोग कुंजी अथवा चाबी की सर्टिफिकेट होता है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर हमारा 11 का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जीव जगत। फिर से हम आपको बता दें कि इस क्लास 11 में हमको टोटल 22 चैप्टर पढ़ने हैं। आप पहला जो आपका चैप्टर है 3 वीडियो में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। यहाँ पे टाइम कम मिलता है, और लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाए। जो मोटे मोटे रीडिंग्स हैं, जो टिपिकल वर्ड्स हैं, वो आपको समझा दिया जाए। तो हम एक बार इस चैप्टर को खत्म करने से पहले पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर खास है। सबसे पहले हमने क्लियर किया जीव, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है जीव जगत। जगत का मतलब होता है संसार और जीव का मतलब होता है कुछ विशेष लक्षण वाले ऐसे चीजें जो गति कर सकते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो उपापचय करते हैं, जिनमें संवेदनशीलता होती है, जो श्वसन करते हैं, जो जिनमें पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये सारे लक्षण जिन वस्तुओं में मिलेगा उनको हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। पृथ्वी पे हमने बताया करीब 18 लाख जातियों की खोज की जा चुकी है और बहुत सारी जातियां अभी खोजनी बाकी है। फिर हमने देखा था जीव, फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कोई जीव कैसे, मान लीजिए वो कौन कौन से लक्षण है जिनके आधार पे हम कहते हैं जीव, उसको हम कहते हैं वो वृद्धि करता होगा, उसमें गति होगी। इन सारी चीजों की चर्चा किए। फिर हमने बात की कि कैसे उनको पहचाना जाएगा, पहचानने के बाद उनका नामकरण कैसे किया जाता है, नामकरण करने के बाद उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो नामकरण में हमने देखा था कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति सुझाई थी। द्विनाम पद्धति में 2 नाम होते हैं, जैसे हमने आम का एग्जाम्पल दिया था मैंजीफेरा इंडिका, वहाँ पे 2 शब्द है, मैंजीफेरा वंश का नाम हो गया और इंडिका जो है उसके स्पीशीज का नाम हो गया। तो ये कैरोलस लिनियस द्वारा सुझाया गया नाम था। उसके कुछ नियम भी हमने आपको बताए थे कि जब भी 2 नाम होंगे, एक वंश का होगा, एक जात का होगा। वंश का पहला लेटर कैपिटल में होगा और जात का पहला लेटर या सारे लेटर क्या होंगे, स्मॉल। हैंड रिटेन जब होगा तो उसके अलग से हम लाइन खींच देते हैं। जैसे होमोसेपियंस का हमने एग्जाम्पल दिया था, होमोसेपियंस यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। ये हमने बताया था, ये जो दोनों वर्ड होंगे लैटिन वर्ड होंगे, लैटिन चाहे जहाँ ये हुए हो, उनकी ओरिजिन चाहे जहाँ हुई हो। इसके बाद हमने बात की थी संवर्ग की। संवर्ग में हमने बताया था, संवर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सा, जिसमें हमने आपको बताया था जात, वंश, कुल, गण, कुल, वंश, अपोजिट शब्द। तो सबसे पहले है जात,
जातियां मिलकर के क्या बनाएंगी, वंश, वंश मिलकर के कुल, कुल मिलकर के गण, गण मिलकर के वर्ग, वर्ग मिलकर के संघ या विभाग, और ये बनाएगा जगत। तो ये अलग अलग संवर्ग हैं, अलग अलग टैक्सा है। जात हमने बताया था जीव जंतुओं के ऐसे समूह जिनमें मौलिक समानता होती है उन्हें हम जात कहते हैं। जातियों, एक ही प्रकार की जातियों के ग्रुप को वंश कहते हैं, एक ही तरह के वंशों को कुल कहते हैं, एक ही तरह के कुल को गण कहते हैं, एक ही तरह के गण को वर्ग में शामिल किया जाता है, एक ही तरह के वर्ग को संघ या विभाग। जब जन्म की बात होती है तो संघ, और जब पादप की बात होती है तो विभाग। यहाँ पे जंतु और यहाँ पे वनस्पति, वनस्पति यानी पौधा और जगत। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जीवों का वर्गीकरण। तो इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनको आप देख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न में बहुत सिंपल है, अगर आप इसको चैप्टर मेरे वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। थैंक यू। राहुल जी, राहुल जी, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है।